हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या क्या। भैया, आप चाहे ये कहो कि अर्चना इरिटेटिंग है, चाहे आप ये कहो कि अर्चना की आवाज़ चुभती है, चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन कंटेंट सिर्फ और सिर्फ अर्चना ही दे रही है। इस बात से आप लोग जरूर अग्री करोगे कि कंटेंट तो अर्चना ही दे रही है पूरे टाइम। मतलब 2-3 दिनों से तो हम देख रहे हैं कि अर्चना 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 और बस अर्चना ही नजर आ रही है। कई बार ना वो जो बातें कह देती है, मुझे लगता है कि जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो हम कहना चाह रहे होते हैं, वो अर्चना वो बात कह देती है। जिस तरीके से वो सुम्बुल को समझाती है कि सुम्बुल क्या कर रही हो बहन, समझाती है ना, क्या कर रही हो तुम टीवी की सबसे बड़ी स्टार हो, तुम सबसे बेस्ट शो से आई हो, उसके बावजूद तुम यहाँ पे इतना झुक के रह रही हो, दबके रह रही हो, जवाब क्यों नहीं देती हो। तो वो कुछ बातें ऐसी करती है जो कि हम कहना चाहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अर्चना ने अरे ये तो बात कह दी। हाँ, आज जो धनिया वाला जो मैटर हुआ है, अर्चना ने जो धनिया हमारे घर में यूं ही पड़ा रहता है ना, हम भी फ्रिज में रख देते हैं और इतना ध्यान, मतलब शायद लोग देते होंगे, कई लोग नहीं भी देते होंगे कि धनिया इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो आज हमें पता लग गया कि भैया धनिया कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी धनिया पे 1 घंटे का फुटेज मिला है। अर्चना सफाई कर रही थी किचन की, उसने धनिया निकाला, धनिये से बदबू आ रही थी, उसको टीना को दिखाना था, क्योंकि भैया ये सब कंटेंट है ना, ये सब कुछ कंटेंट है। और सब कुछ करने के बाद अर्चना फिर पतली गली से निकल भी ली, चुपचाप अपना काम करने लगी, बाकी सारे लड़ने लग गए, टीना निम्र सब आके चढ़ने लगे, शिव भी आ गया। शिव भी समझा रहे कि भैया हुआ क्या है, मुझे बता तो दो कि हुआ क्या है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग। सौंदर्या भी उधर बोलने लग गई, लेकिन अर्चना चुपचाप अपना काम करने लग गई और उसने बोल दिया हाँ ठीक है, मेरे से गलती हो गई, ठीक है तुम लोग जाओ अपना सो जाओ, आराम करो तुम लोग जाके। मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो अर्चना बहुत कुछ कर रही है शो के लिए, बहुत कुछ कर रही है शो के लिए। वो सुबह उठती है, सुबह उठते के साथ ही उसको ध्यान आता है कि अरे मुझे तो टीना से, मतलब टीना की हाइजीन पे बात करनी है, क्योंकि टीना शायद ऐसी हैं जो सभी को अनहाइजीनिक समझती हैं, या फिर वो दूसरों को बोलती हैं कि भैया तुम, वो जू वाला जो मैटर हुआ था, प्रियंका के जू पड़ी थी कि या किसी के, कि उनके में जू हैं सर में। आज कल उन्होंने बेडशीट हटा दी जिस पे शिव सोया हुआ था, तो प्रियंका और अर्चना बैठ के बातें करती हैं कि ये क्या है, शिव क्या रोज नहाता नहीं है, हम क्या रोज नहाते नहीं हैं, हम भी तो सेलिब्रिटी हैं, तो हम भी तो रोज नहाते हैं। वाकई में भाई सेलिब्रिटी हैं तो सारे नहाते ही होंगे, साफ सफाई करते ही होंगे, तो टीना ने क्यों बेडशीट चेंज कर दी, पलट के भी तो बिछा सकती थी। मतलब अर्चना को मुद्दा चाहिए, है ना, और वो मुद्दा वो अच्छे से क्रिएट भी कर लेती है और उसको एग्जीक्यूट भी कर देती है। जिस अर्चना को, बहुत से लोग घर में ऐसे हैं जिनको पता है कि यार ये मुद्दे ढूंढती रहती है, तो बहुत से लोग उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, मतलब अगर वो जाती है तो लोग उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। टीना को भी ये बात पता है कि अर्चना को हमें एंटरटेन नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद उसने एक नया तरीका निकाला, और क्या किया, अर्चना ने सुम्बुल का नाम ले लिया कि भैया सुम्बुल इतना काम करती है, सुम्बुल साफ सफाई करती है, सुम्बुल घर के सारे काम को अच्छे से मैनेज करती है। और मिर्ची लग गई किसको, टीना को, है ना। जो टीना अपने आप को ये कहती हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सुम्बुल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो टीना आज सुम्बुल का नाम लेने से, अर्चना के सिर्फ ये कहने पे कि सुम्बुल बहुत सारा काम करती है, टीना को बहुत दिक्कत होने लग गई। टीना लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई कि सारा काम तो मैं करती हूँ, साफ सफाई मैं करती हूँ, रूम ऑफ 4 की हालत कुछ और थी, अभी हालत कुछ और है, जाके देखो मैं साफ सफाई करती हूँ। आप करती होगी टीना, है ना, बेशक आप करती होगी, लेकिन सुम्बुल की जितनी गलतियां आप निकलवाती हो, जितनी गलतियां आप निकालती हो, वो क्या सही है। वो बच्ची है यार, वो वाकई में बच्ची है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस शो के लिए बिल्कुल नहीं है, और वो बिल्कुल बच्ची है। और अगर, मतलब वो 19 साल की या 18 साल की है, तो उसको इस शो में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो वाकई में बच्ची, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको यही लगता है कि लोग, वो अपनी बात तक नहीं रख पाती है, वो अपनी बात रखने जाती है तो उसको रोना आ जाता है, मतलब वो अंदर से इतना ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। तो ऐसा है सुम्बुल की कंडीशन, और उस सुम्बुल को तुम टीना कितना डिफेम करने की कोशिश करती हो। तुमने जिस तरीके से शालीन से बोला, शालीन बताओ वो वाली बात, वो बात क्या सही थी, बिल्कुल भी सही नहीं थी। आप लोग भी अगर देखा होगा शो आप लोगों ने, तो पता होगा आप लोग कि कौन सी बात के बारे में मैं बात कर रही हूँ।
तो टीना बहुत कुछ सुम्बुल के बारे में बोलती है, बहुत कुछ बोलती है। अब टीना और शालीन तुम दोनों बाहर डाइनिंग एरिया पे बैठे हुए हो, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हो, वहाँ सुम्बुल अगर रूम में से बाहर देख रही है तो तुम क्या बोल रही हो? यार शाह, तुम्हें सुम्बुल देख रही है रूम में से। वो क्यों देख रही है? वो बाहर भी ना देखे, वो शीशे जो लगे हुए हैं उसको पूरा वुड का करवा दो, है ना टीना? तुम्हारा तो यही कहने का मतलब है कि वो बाहर भी ना देखे। और शालीन क्या कह रहा है? अच्छा तो मैं मुड़ के पीछे देखूं, पीछे देखूं या नहीं देखूं? मतलब शालीन को कितनी गलत फहमी है। अब सुम्बुल भी, सौंदर्या भी, टीना भी सब मेरे पीछे है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बस अपना गेम खेलो। और कोई तुम्हारे ऊपर किसी का कोई क्रश नहीं है। मतलब सुम्बुल का है या नहीं है, मैं जिस तरीके से वो बार बार चीख चीख के कह रही है कि नहीं है नहीं है, तो उस हिसाब से नहीं ही होगा। सौंदर्या भी तुमको अर्चना के साथ वो बैठ के बात करती हुई नजर आएगी। अब मैं बताती हूँ इन दोनों का कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। तो सौंदर्या भी तुमको यूज ही कर रही है। तो कोई मतलब तुम किसी के क्रश नहीं हो, तो तुम अपना गेम खेलो तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि गेम शालीन अच्छा खेल रहा है। ये सब कुछ बातें हो रही हैं बिग बॉस के घर में। और अर्चना तिल्ली लगा के वहाँ से और आ गई बाहर, और उसको पता था कि टीना अब फायर होगी, और टीना फायर हो गई। अच्छा आपने नोटिस किया हो, जब ये लोग डेट पे गए थे शालीन और टीना, तो आपने नोटिस किया कि टीना पीछे मुड़ के कैमरास को देखी हैं, बराबर कैमरा को देखी हैं हक करने के बाद कि कैमरा ने हमें नोटिस किया है या नहीं, कैप्चर किया है या नहीं। कि ऐसा तो नहीं कि हमने हक कर लिया और कैमरा ने देखा ही नहीं। नहीं, वहाँ पे इतने कैमरे हैं टीना कि वो आपको कैप्चर कर लेंगे। वो कैमरा नहीं करेगा तो कोई और कैमरा कैप्चर कर लेगा, है ना? मतलब ये लोग कुछ भी कर रहे हैं तो सिर्फ कैमरास के लिए कर रहे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ कैमरास के लिए कर रहे हैं। टीना थोड़ी देर में शालीन की शिकायत करती हुई नजर आती है, थोड़ी देर में वो शालीन के आगे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करती हुई नजर आती है। मतलब शालीन को तो इतना कंफ्यूज कर दिया है टीना ने कि शालीन की समझ में नहीं आ रहा है, और शालीन मतलब सॉरी के अलावा और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। टीना के पीछे 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 घूमता रहता है और सॉरी टीना, सॉरी टीना, सॉरी टीना यही करता रहता है। क्योंकि वो जब कोई बात करता है तो टीना को वो बात बुरी लग जाती है। चाहे वो सुम्बुल का नाम ले ले, मैं सुम्बुल से 5 मिनट बात कर सकता हूँ, टीना को वहाँ भी बुरा लग जाता है कि भैया मैंने तुमको मना थोड़े कर रखा हुआ है, तुम जाके बात करो। और शालीन तुमको अगर सुम्बुल को पकड़ के ही रखना है तो जाओ तुम आराम से बात करो ना, ये क्या दिखावा क्या कर रहे हो कि तुम सुम्बुल से बात नहीं करना चाहते हो। हम सभी को पता है कि तुम सुम्बुल को भी नहीं छोड़ोगे, तुम टीना को भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम दोनों को, तभी तो सुम्बुल तुम लोग का सारा काम करेगी, तभी तो तुम लोग के चक्कर में सुम्बुल लपेटे में आएगी। और सुम्बुल को तो खैर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अब भी फादर, कल अभी उसके फादर समझा के गए हैं। उसके फादर ने टीना और शालीन के लिए इतनी बातें भी कह दी, जिस बात की वजह से बाहर दुनिया न जाने क्या क्या उसके फादर को कह रही है। शेम ऑन पता नहीं क्या मिस्टर तौकीर, ऐसा कुछ ट्रेंड कर रहा है हैशटैग। तो बहुत कुछ उसके फादर को सुनने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी सुम्बुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो डिस्टेंस मेंटेन करती है, लेकिन उसको फिर समझ में नहीं आता है कि भैया डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करना है और हर बात का अच्छा जवाब देना है। चलिए नॉमिनेशन पे आते हैं। ये जो नॉमिनेशन हुआ है आज का, आप सभी को क्या लगता है कि ये नॉमिनेशन सही था? फिर नॉमिनेट किससे करवाया गया? जो 3 लोग सेफ हैं, यानी कि एक तो राजा हो गए जो कि शिव है, और जो 2 लोग उनके शाही कुक हैं यानी कि निमृत और टीना, इन्हीं 3 लोगों से नॉमिनेशन करवाना है। और बिग बॉस बताएंगे कि कौन 2 लोग जाएंगे, है ना, गोली खाने के लिए। सॉरी। तो सबसे पहले कौन गया? सबसे पहले प्रियंका गई और अर्चना गई, जिसमें कि शिव गए। शिव को उन दोनों में से किसी एक को शूट करना था। मुझे लग रहा था कि शिव प्रियंका को शूट करेगा, क्योंकि प्रियंका और शिव की नहीं बनती है, लेकिन शिव ने अर्चना को किया, वहाँ पे प्रियंका को सेव कर लिया। मतलब मुझे यही लग रहा था कि वो प्रियंका को करेगा, और अगर वो प्रियंका को करता तो इन दोनों की जो राइवलरी है ना, मतलब इन दोनों में जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होती हुई नज़र आ जाती अगर वो प्रियंका को करता तो। लेकिन आज उसने प्रियंका को ना करके अर्चना को कर दिया। उसके बाद टीना दत्ता जाती हैं, है ना, टीना दत्ता जाती हैं। टीना दत्ता के सामने कौन जाते हैं? साजिद और अंकित। मतलब क्लियर था ना, कितना क्लियर था, सबको पता था कि वो अंकित को ही करेगी। अगर आपको भेजना ही था बिग बॉस तो आप साजिद और अब्दू को भेज देते। लेकिन आपने नहीं भेजा साजिद और अब्दू को, आपने किसको भेजा? आपने अंकित और साजिद को भेजा। ऑब्वियस सी बात थी, बहुत ही एविडेंट था कि वो अंकित को करेगी, और उसने अंकित को ही किया। उसके बाद निमृत जाती हैं। निमृत क्या किसको भेजा गया? शालीन को और
सुम्बुल को, ठीक है। वहाँ भी क्लियर था कि निमृत सुम्बुल को ही करेगी, हालांकि निमृत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है शालीन से, हालांकि शालीन की बहुत सारी बातों से निमृत अग्री नहीं करती हैं, हालांकि शालीन कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जो कि निमृत को पसंद नहीं आती हैं, उसके बावजूद भी किसको नॉमिनेट किया निमृत के? सुम्बुल को। अरे भैया अगर तुमको करना था तो तुम सीधा सीधा शालीन को करती, दिख जाता, हम सभी को दिख जाता कि हाँ तुम्हें सच में प्रॉब्लम है। ये कौन सी प्रॉब्लम है कि तुम नॉमिनेट नहीं करोगी लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम है, और फिर बाद में तुम बात करते हुए भी नजर आती हो। शाह हम ऐसा करते हैं कि हम बात करते हैं आपस में, 1 to 1 बात करते हैं, क्योंकि हम या तो वाया टीना बात करते हैं या फिर वाया किसी बात करते हैं, हम 1 to 1 बात नहीं करते हैं। तो हमें एक दूसरे से अकेले में बात करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप निमृत पहले आप गौतम सौंदर्या के साथ थी, अभी आप शालीन और टीना के बीच में, और वो भी शालीन से आप अकेले में बात करेंगी, तब आपका इक्वेशन अच्छा बनेगा। चलिए ठीक है, वो भी आप इक्वेशन बना के देख लीजिए, क्योंकि वैसे भी आप कुछ ज़्यादा इस शो के लिए करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद से फिर से शिव को भेजा गया, और उसके सामने किसको रखा गया? अबदू और सौंदर्या। ऑब्वियस सी बात है ना, अबदू जो दिन भर शिव के साथ रहता है वो अबदू को ही बचाएगा, सौंदर्य को कहाँ से बचाता? तो नॉमिनेट कौन कौन हो गए? अंकित हो गया, सौंदर्या हो गई, अर्चना हो गई, MC स्टैन पहले से है, और सुम्बुल हो गई। अब इतने लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। अब इसमें से आप सभी को क्या लगता है कि कौन घर से बाहर होगा? अरे सुम्बुल होगी नहीं, क्योंकि सुम्बुल के पास फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अर्चना होगी नहीं, क्योंकि अर्चना बहुत सारा कंटेंट देती है इस शो को। और MC स्टैन भी नहीं होंगे, क्योंकि MC स्टैन की भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। MC स्टैन को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और उनको वोट्स भी करते हैं। और अंकित होगा नहीं, क्योंकि प्रियंका की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो प्रियंका के थ्रू अंकित को वोट्स आ जाएंगे। यानी कि सौंदर्या ले दे के सौंदर्या रह जाती हैं, जो कि घर से मे भी बाहर हो सकती हैं। तो ये सब कुछ हुआ है। तो अब देखते हैं कि सौंदर्या इस हफ्ते बाहर होती हैं या नहीं होती हैं। उसके बाद हम धनिया वाले बात पे आते हैं कि अर्चना साफ सफाई कर रही थी। अर्चना आज मतलब पूरे इस जोन में थी कि मुझे घर का पूरा हाल देखना है कि क्या हो रखा है। जब इनकी कप्तानी है, जब इनके लोग काम करते हैं तो घर की क्या हालत है, क्योंकि वो जब बेड पे सोई रहती है तो लोग उसको बेड से खींच देते हैं। जब वो थोड़ी देर के लिए सोती है तो उसके कपड़ों को बाहर फेंक दिया जाता है, जो कि उसके कपड़े 3-3 4-4 दिन तक बाहर पड़े रहते हैं। तो इसीलिए अर्चना ये सब कुछ कर रही थी, और अर्चना ये चाह रही थी कि मैं इन लोग को दिखाऊं कि देखो भैया तुम लोग क्या साफ सफाई करते हो। वो तो शिव के रूम में भी घुस गई है ना, राजा साहब वाले रूम में भी घुस गई, वहाँ भी गंदगी निकाल के दिखाने लग गई कि देखो शिव कितनी गंदगी है। शिव अब करे तो करे क्या? शिव भी जान रहा है कि गलती तो है, गंदगी तो है, लेकिन शिव कुछ कर नहीं सकता है। तो शिव बोलने लग गया कि भैया तू मेरे से मत उलझ, क्योंकि मेरे से उलझेगी तो फिर मैं मेरी वाली पे आ जाऊँगा। और वहाँ उसने शिव को भी वो कर दिया। तो अर्चना बहुत कुछ कर रही है शो के लिए। और अब देखते हैं, क्योंकि आज के प्रोमो में हमें क्या दिखाया जा रहा है कि वो साजिद खान से उलझ चुकी है ना, और ये दोनों लोग एक दूसरे के माँ बाप पे भी जा चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अर्चना और साजिद खान में इतना बड़ा घमासान हो गया है? और अब गलती किसकी निकलेगी, साजिद खान की निकलेगी या फिर अर्चना की निकलेगी? ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी, घर में एक लौती लड़की है अर्चना, जो कि साजिद खान को भी जवाब देती है, जो कि साजिद खान को भी गलत कहती है, जो कि साजिद खान के लिए भी कुछ भी बोलती है। बाकी तो कोई नहीं बोलता है, बाकी हर लोग साजिद जी, साजिद सर, साजिद जी, साजिद सर यही करते रहते हैं। तो अर्चना ही है जिसके अंदर थोड़ा सा है कि वो साजिद के मुंह पे साजिद को जवाब देती है। तो ये सब कुछ हो रहा है घर के अंदर। अर्चना पूरे घर में छाई हुई है। सुम्बुल के फादर के समझाने के बाद भी सुम्बुल को कोई खास फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, सुम्बुल थोड़ा सा कट के रहने लग चुकी हैं, लेकिन पता नहीं अब आगे क्या होगा। टीना शालीन की हम बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं कि भैया हम ज़्यादा स्ट्रांग हैं, मतलब हम ज़्यादा क्या कहते हैं, हम ज़्यादा क्या है, मतलब हम ज़्यादा स्मार्ट है कि हम उसको घुमा रहे हैं, है ना। तो वो दोनों एक दूसरे को घुमा रहे हैं, उन दोनों को पता है। शालीन का तो फिर भी कहीं ना कहीं जेन्युइन लगता है, क्योंकि शालीन ने जिस तरीके से अभी टीना को बचाया है, तो शालीन का फिर भी जेन्युइन लगता है, लेकिन टीना की तरफ से तो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है ना। सौंदर्या की हम बात करें तो सौंदर्या अभी शालीन को घुमा रही है, क्योंकि उसको लगता है कि वो इस तरीके का गेम खेलेगी तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सौंदर्या ये कर रही है। साजिद एंड टीम
क्योंकि आज तो हमको एमसी स्टैन की एक भी क्लिप भी नहीं देखने को मिली है। साजिद एंड टीम की हम बात करें तो वो लोग हमेशा की तरह सेफ जोन में चलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब उन लोग के ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, तो वो किससे लड़ेंगे किससे भिड़ेंगे, तो वो सारे ही अच्छे बने हुए हैं। और घर में सिर्फ दो ही ऐसी लड़कियां यानी कि प्रियंका और अर्चना जो कि हर मुद्दों को क्रिएट करती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उनके पास आती है तो वही मुद्दे क्रिएट करेंगी। और आज तो प्रियंका भी बहुत कम बोलती हुई नजर आई, क्योंकि वीकेंड के वार पे प्रियंका को ये समझाया गया है कि भैया आप अपने गले को थोड़ा आराम करने के लिए बोलो, अपने गले को थोड़ा रिलैक्स दो, क्योंकि आपका गला खराब भी हो सकता है अगर आप इतना बोलोगी तो प्रियंका उस हिसाब से थोड़ा कम इन्वॉल्व हो रही हैं चीज़ों में। अंकित की हम क्या बात करें, अंकित जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें बोलता है अच्छा बोलता है, अंकित अच्छा बोलता है, लेकिन अभी देखते हैं कि कब तक अंकित इस शो में बना रहता है। और अब्दू का आज जो वो चॉकलेट वगैरह चुराना था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मज़ा आ रहा था अब्दू को देख करके। काफ़ी दिनों बाद अब्दू की क्लिप देखने को मिली है तो अब्दू को देख के अच्छा लग रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा है बिग बॉस 16 के घर में। आप लोगों को कौन पसंद आ रहा है, आप लोगों को क्या लगा कि नॉमिनेशन जो हुआ है वो सही हुआ है या फिर किसी और भी तरीके से नॉमिनेशन हो सकता था। और चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और अपना कमेंट भी करके जाना कि आपको कौन पसंद है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।